देखिए, कल मैंने आकलन के प्रकार आपको बतलाए थे। आपने नोट डाउन किया होगा। योगात्मक, रचनात्मक आकलन, एक आयामी बहुआयामी, समग्र आकलन और कठोर आकलन, लचीला आकलन, संस्कृति युक्त, संस्कृति मुक्त, ज्ञान उन्मुख, अधिगमकर्ता उन्मुख, यंत्रोक्त आकलन और वृद्धि उन्मुख आकलन, ये सब आपको प्रकार मैंने बताए थे। आज आपको मैं इसमें से जो योगात्मक आकलन है उसको मैं आपको बताऊंगा, योगात्मक और रचनात्मक आकलन, जिसमें से हम योगात्मक आकलन और रचनात्मक या इसी को निर्माणात्मक आकलन भी कहते हैं। निर्माणात्मक आकलन, दो तरह की बात बताई थी कल आपको, जिसमें से 7 तरह के प्रकारों में ये 2 प्रकार पहले प्रकार थे। आज हम आपको योगात्मक, रचनात्मक या निर्माणात्मक आकलन में से आपको मैं योगात्मक आकलन को बतलाऊंगा। योगात्मक आकलन क्या है। कल या आज अगर समय है तो हम आज ही देखेंगे, नहीं तो कल रचनात्मक या निर्माणात्मक आकलन को देखेंगे। जो मुख्य बातें हैं योगात्मक आकलन, उनको मैं राइट डाउन करता हूं, आप उसको नोट करेंगे। पहली बात, योगात्मक आकलन का अर्थ या योगात्मक आकलन, योगात्मक आकलन का अर्थ अंक आधारित परीक्षाओं से है। अंक या ग्रेड कहिए, अंक आधारित परीक्षाओं से है। इसका अर्थ अंक आधारित परीक्षा है, अर्थ परीक्षाओं से। रुका तो नहीं ना। दूसरी बात जो लिखे हम, योगात्मक आकलन पाठ्यक्रम की समाप्ति पर, योगात्मक आकलन पाठ्यक्रम की समाप्ति पर वार्षिक एवं वार्षिक या अर्धवार्षिक या अर्धवार्षिक परीक्षा के रूप में
के रूप में होता है। ये दूसरी बात, यानी यहाँ अर्धवार्षिक या वार्षिक इन परीक्षाओं से मतलब है, यहाँ इसका मतलब होता है अंक आधारित परीक्षाओं से। तो ये ध्यान रखिए कि एक तो योगात्मक आकलन का अर्थ अंक आधारित है और दूसरा एक प्रायः या हमेशा ही वार्षिक या अर्धवार्षिक के रूप में जब पाठ्यक्रम समाप्त हो जाता है तो योगात्मक आकलन किया जाता है। तीसरी बात, योगात्मक आकलन यह पता लगाने में सहायक होता है, योगात्मक आकलन यह पता लगाने में सहायक होता है लगाने में सहायक होता है कि पाठ्यक्रम के अधिगम उद्देश्यों को पाठ्यक्रम के अधिगम उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है या विद्यार्थी ने किस सीमा तक प्राप्त किया है, किस सीमा तक प्राप्त किया गया है। ये तीसरी मुख्य बात है कि अधिगम उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं। जब हम अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा लेते हैं तो इससे हमें ये ज्ञात होता है। अगली बात, योगात्मक आकलन द्वारा विद्यार्थी की समृद्धि एवं उसके विकास में युक्तिसंगत पैमाना कोई नहीं होता है। विकास में कोई युक्तिसंगत पैमाना नहीं होता है। यानी उसका जो विकास है और उसकी समृद्धि है ये दोनों अलग अलग मैटर हैं। और जो परीक्षा वार्षिक
वार्षिक परीक्षा ली जाती है उससे केवल हम अधिगम की स्थिति को जान पाते हैं, उसके विकास और समृद्धि में कोई युक्तिसंगत पैमाना यहाँ पर हमको दिखाई नहीं पड़ता है। ये योगात्मक आकलन की एक तरह से समालोचना भी है। पांचवा नंबर देखते हैं। कागज कलम द्वारा किसका औजार है? ये योगात्मक आकलन का औजार है कागज कलम। बिना कागज कलम के योगात्मक आकलन नहीं होता है। कागज कलम द्वारा परीक्षण या परीक्षा बुनियादी रूप से आकलन अथवा मूल्यांकन की आकलन तो इसको नहीं कहेंगे बल्कि आकलन या मूल्यांकन लिख लेते हैं। आकलन या मूल्यांकन की सर्वाधिक प्रचलित विधि है। सर्वाधिक प्रचलित विधि है। प्रायः बहुत दिनों से यह प्रयोग में भी ली जा रही है आकलन मूल्यांकन के लिए। अगला लिखिए, विद्यार्थी के विकास के बारे में जानने के लिए विद्यार्थी के विकास के बारे में जानने के लिए केवल इसी का सहारा लेना, केवल इसी का मतलब योगात्मक आकलन का, केवल इसी का सहारा लेना न केवल अनुचित है बल्कि अवैज्ञानिक भी है। न केवल अनुचित है बल्कि अवैज्ञानिक भी है। योगात्मक आकलन या ये जो परीक्षा हम लेते हैं वार्षिक अर्धवार्षिक, इससे हम जो निष्कर्ष निकालते हैं वो अनुचित भी है और अवैज्ञानिक भी है, क्योंकि साल में पूरा पाठ्यक्रम समाप्त होने पर हम जो वार्षिक या अर्धवार्षिक परीक्षा जिसको योगात्मक आकलन के नाम से जानते हैं वो अगर लेते हैं तो विद्यार्थी के साथ हम सही आकलन नहीं कर सकते।
कि विद्यार्थी किस स्थिति में है या उसको क्या करना चाहिए। तो ये अगली बात, परीक्षा में प्राप्त अंक पर अधिक जोर देने से परीक्षा में प्राप्त अंक पर अधिक जोर देने से विद्यार्थी के मन में धारणा बन जाती है विद्यार्थी के मन में यह धारणा बन जाती है कि मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति से भिन्न है, कि मूल्यांकन या आकलन शिक्षा प्राप्ति से भिन्न है। इससे सीखो और भूल जाओ की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। इससे सीखो और भूल जाओ की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि योगात्मक आकलन की बहुत सी कमियां हैं, इनकी समीक्षा भी आप कर सकते हैं। इस तरह से अगर प्रश्न आए कि आप योगात्मक आकलन की समीक्षा कीजिए या योगात्मक आकलन में क्या क्या कमियां हैं उनको बतलाइए, तो आप इसी बात को लिख सकते हैं, योगात्मक आकलन का अर्थ क्या है, ये बात भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगले दिन हम आपको रचनात्मक या निर्माणात्मक आकलन को बतलाएंगे।